था कि जहां हम रिएक्ट कर रहे हो, हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। पर जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो बिहेवियर में बदल जाती है। तो वहां पे ये जो आपने भी ट्रेलर देखा है, तो ये टोटल इसका जो पूरी फिल्म थी, तो ये बहुत यादगार है। और मैं बड़ा होपफुल हूँ और आनंदित हूँ इस बात से कि ये करते हुए हमें अगर आनंद मिला है तो आपको देखते हुए सुख मिलेगा। थैंक यू सर। आई वांट टू आस्क टू हेलो दिल्ली, कैसे आप सब लोग? क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो बड़ा मजा आया क्योंकि मैं, ये बहुत जनों को नहीं पता लेकिन मैं एक दिन पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म के लिए। एंड मैंने वीडियो कॉल पे पूरा नरेशन लिया। एंड मैं वहाँ पे जब हमारे डायरेक्टर सर पूरे फिल्म को नरेट कर रहे थे, इतने जोश और उत्साह के साथ ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी, तो मुझे ये चीज़ तो पक्का समझ में आ गया कि जिस इंसान ने इतनी ब्यूटीफुली से लिखा है वो एक्सप्रेस भी इतने अच्छे से कर रहा है, मतलब फिल्म तो बहुत ही कमाल की बनाएंगे। तो ये एक पहला ग्रीन फ्लैग आ गया। दूसरा मैंने पूछा कि हमारे चाचा जी कौन है, तो बोलते हैं आशुतोष राणा सर। आई एम लाइक व्हाट, मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि मैं लिटरली उनको इमेजिन करने लगी थी दैट हाउ ही विल बी। तो मैंने बोला कि मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ। फिर मैंने पूछा कि बाकी के स्टार कास्ट कौन है, और फिर उन्होंने हर्ष का नाम लिया, अन का नाम लिया, ललित का नाम लिया। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए, सब लोग जानते हैं इनको। आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस फिल्म, क्योंकि ये सारे जो हमारे एक्टर्स हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। तो जब ये इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी साथ में एक फिल्म में आती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अनफोल्ड होने लग जाती है। स्टोरी बहुत कमाल की है, बहुत कॉमिकल है। वी डिडंट हैव टू एक्ट, वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू बी आवरसेल्व्स। एंड वही सबसे ब्यूटीफुल बात है इस फिल्म की। सो आई वांट टू से थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस। थैंक यू। अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे लोग, अच्छी साथ, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स मिले, तो मुझे लगता है इन्हीं लोगों को साथ लेके जाऊंगा कि ऐसे अगर को एक्टर्स और ऐसी अगर स्क्रिप्ट मिलती रही तो आनंद आता रहेगा। दो सेट पे जो बहुत ही फैंटास्टिक रहा हो। सारी बेस्ट पार्ट है, लेकिन बेस्ट पार्ट तब हमें फर्स्ट नहीं बता सकता सर, लेकिन मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि आशु सर के साथ जब भी हमने गाड़ी के सीन किए हैं तो वहाँ अलग अलग तरीकों की चीजें और बातें होती थी जो अच्छी होती थी, पर उसमें मैं सबसे छोटा होता था उम्र में। तो आशु सर का जब मन करता था आपको ये लगता है बहुत सीरियस है, ऐसे एकदम सीरियस इंसान नहीं है असल जिंदगी में, बहुत टांग खींचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और थोड़ा सा मतलब बहुत सताते भी हैं। नाउ आनंद येट टू कम 16 तारीख को, तो 16 तारीख को थिएटर में जाइए और बेस्ट देख के आइए। वाओ, फनी नहीं है जो फनी है तो फिर आपको ये आनंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले सराहना के लिए, मेरी प्रशंसा और सम्मान देने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे हमने दुश्मन का किरदार दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो किया, लेकिन जो दुश्मन में कैरेक्टर था वो हमने दोबारा नहीं किया। फिर संघर्ष का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो था लेकिन वो अलग किस्म का था। फिर शबनम मौसी का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। हासिल, सिम्बा, हम्टी शर्मा, मुल्क, ये जो फिल्में थी इनमें जो भी कैरेक्टर हमने किए दोबारा नहीं किए। तो ये तो तय है कि मैं दोबारा चाचा तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि इस चाचा को हम रिप्लेस हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। जो वेद चाचा का किरदार है उसको मैं खुद भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये एक अनूठा किरदार है और मैं परम भाग्यशाली अभिनेता हूँ। गुरुदेव भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे इस किस्म के कैरेक्टर्स करते रहने मिल जाते हैं और लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के बाद पूरी आत्मा झोंकने की स्वतंत्रता देते हैं। तो निश्चित रूप से वेद सिर्फ एक ही हो सकता है और वो हो गया जो 1 2 चाचा में आपको 16 तारीख को देखने मिलेगा। आया और कहाँ से ये बताएं। चाचा इज अ डांस। ये जो फिल्म है एक ह्यूमर की उड़ान है, एक तरीके का अपने आप में डांस है। चाचा है, चाचा 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 चाचा। हमारी फिल्म का ये एक नेचुरल, जैसे हम लोग जब शूट कर रहे थे तो
चाचा ही सबसे कॉमन वर्ड था हमारे लिए। मतलब कितनी दफा होता था कि हमारे वहाँ एक रूल था कि एक्शन नहीं बोला जाता था, तो डायरेक्टर साहब बोलते थे 1 2 चाचा, तो ऐसे करते करते ये नाम आ गया। और कहीं ना कहीं हर एक कहानी का एक सीड होता है, एक बीज होता है। तो इस कहानी का भी बीज एक्चुअली एक रियल घटना पे, एक चाचा और उनके 3 भतीजों के रियल लाइफ की घटना पे आधारित है। इट्स नॉट बट इट्स अ वेरी स्मॉल सीड फ्रॉम देयर। और वहाँ से फिर हमने स्वतंत्र होकर अपनी कहानी अपने ढंग से लिखी। तो यही है, चाचा इस सोल है बोल सकते हैं इस फिल्म का। बहुत ही, और हमारा जब ये टाइटल हमने सोचा था तो हमारा ये था कि बहुत सीरियस हमारी फिल्म है नहीं, ना हम सीरियस टाइटल देना चाहते हैं। तो एक तरीके का ब्रीजीनेस हो, एक तरीके का लाइटनेस हो टाइटल, और एक ऐसा कि लोगों को याद रहे। तो वही हमारा अटेम्प्ट है। क्या सवाल और किससे किया है? आप कुछ से तो सिर्फ मौसम की ही बात कर सकते हैं, और वो वैसे भी अशोक हैं बिना किसी शौक के। नहीं, मुझे तो मजे आ रहे हैं। बॉम्बे में तो ठंडी ऐसी पड़ती नहीं है, और ना तो यहाँ पे आके कोट पहनने का मजा, लोगों को ड्रेसअप करने का मजा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, देखने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत प्यारी फिल्म। पूछो ना इनको कैसा लगा। एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में। ज्यादा बड़ी बात है ना, इनसे पूछो। किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? आपने हमें भी नहीं बताया सर। सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार बड़े आदमी से भी पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूँ। मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें अपने अभिनय से, अपने टेंट्रम से नहीं। तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे। अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे। लेकिन अब चूंकि सबसे इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ था। तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में। इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है। और अच्छी बात ये है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है। तो जब कभी आपके को देखिए, होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून, इन ट्यून होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय। और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया, और थकान नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 16 और 24 घंटे भी लगातार शूट किया है, तो हम अगले दिन वापस मुस्कुरा के मिलने के लिए हम लोग तत्पर रहते थे। आशुतोष जी, भाषा सुनकर कोई परेशान नहीं होता, तो अपनी माँ से सब लोग कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं, है ना। आपके मम्मी आप समझती नहीं, अपन कह देते हैं ना। तो ये भाषा के साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको तकलीफ नहीं देती, वो परेशानी कहीं ना कहीं आपको अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय होने में मदद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि सबकी आप, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भाषा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी अभिनेता हैं, इन सबकी भाषा बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि अब नायरा का नाम बैनर्जी जरूर लगाते हैं, या आपको बंगाली लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जितना भी बोला हो, आपको कहीं से भी ये समझ में आ रहा हो कि बंगाली बोट है। ये विशुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी मास्टर है ये लड़की,
वैसे ही हाल आपको ललित का मिलेगा, अनंत का मिलेगा, और ये तो आपके दिल्ली का बच्चा है। नहीं, नई जनरेशन के पास पुरानी भाषा के संस्कार हैं सर, कहाँ लगे हैं आप? कि मैंने पहली बार उनको कुछ ऐसा करते हुए देखा। जब हम बचपन में इनको देखते थे तो हमारी रूह कांप जाती थी, पर पहली बार जब हम मिले और जिस काम पर मिले तो हम सिर्फ हंसे हैं साथ में, और सिर्फ हमने मस्ती की और उस मस्ती में ये फिल्म बना दी। तो बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से किरदार को निभाना, किस तरीके से उसमें अपने आप को झोंक देना, वो सर से सीखा। और हम क्या मतलब दुनिया के सभी कलाकार और एक्टर्स इनसे सीखते हैं, और हम खुश नसीब हैं कि इनसे हम कुछ समय इनके साथ बिता पाए और हमें ये मौका मिला। थैंक यू। तो ऑब्वियसली सर के साथ काम करते करते हम काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ सीखते ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इंस्पायर किया था ये देख के इज़ कोई भी हमें डायलॉग मिलती है ना, उनमें से कितनी भी डिफिकल्ट डायलॉग हो या कितनी भी सिंपल डायलॉग हो, उसमें से भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी वो एक सिंपल सरल सेंटेंस में से भी लेयर्स कैसे ऐड करते हैं एक्टिंग के, इमोशंस के, सिचुएशंस के, वो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इनके बारे में, और ये मैं अपने एक्टिंग करियर में भी उसको और ध्यान दूंगी। एंड हिंदी ऑफ कोर्स, मैं वो जिस तरह की हिंदी भाषा बोलते हैं, मैंने तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो मैं भी उन शब्दों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी अपने हिंदी शब्दों को मेमोराइज करने में, मजबूत करने में। अपने अंदर का उसे जिंदा रखो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ओर में रहते थे। हमेशा चाहते थे कि ये क्या है, अगर नई कुछ चीज उनके सामने आए तो हमेशा पूछते थे कि इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी अगर एक आदमी इतना हम्बल होके आपके साथ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सीखने वाली बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना उनका कैरेक्टर भी वैसे अनप्रेडिक्टेबल था, तो ये उनके एक्टिंग में भी था कि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो उसकी वजह से ना फिर आपको भी उतना सतर्क रहना पड़ता है, जो किसी भी एक्टर के लिए, को एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है परफॉर्म करने के लिए। उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी है सर, और विचारों के बहुत गुणी है। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आवर प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहाँ नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहाँ पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो ये दैट्स माय टेक। हम लोग भी कुछ सुन ले। ये और और ये सीरियस भी है सब, बिल्कुल सुस्त भी हैं और सीरियस भी हैं। सुस्ती कब? जब इनको अपनी मर्जी का काम नहीं करना हो, और सीरियस कब? जब किसी दूसरे की मर्जी का काम इनको करना हो। तो अपने आप को लेकर सुस्त हैं, लेकिन दूसरे के काम को लेकर बहुत चुस्त हैं। तो मेरा मन था, और मैं 23 वर्षों के बाद, जब 24 में हम लोगों ने 2024 में नाटक शुरू किया, तो उसके पहले मैं 23 वर्षों के बाद दोबारा मंच के ऊपर लौटा था लाइव। तो लाइव लौटने का, और चूंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, हमारी ट्रेनिंग ही थिएटर की है,
तो थिएटर से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद और मन था कि जब भी कभी आएंगे तो इस कथा को मुझे करना है जो राम की कथा है, क्योंकि राम की कथा एक ऐसी कथा है कि वो ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोगों को वो नीचे से ऊपर उठा सके। हमारे जो जीवन के मूल्य जो होते हैं, हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है, या हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टि सबके पास है, लेकिन दृष्टि वालों का महत्व नहीं होता, दृष्टिकोण वालों का महत्व होता है। तो जो दृष्टिकोण हमें उनसे वहां से मिला, तो ये मन में था और इसी की परिणति, और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये भारतवर्ष में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि इतने कम समय में किसी प्ले के सब टिकटेड शोज, टिकट लेकर, और टिकटें भी बड़ी महंगी हैं, आपको ये पता ही होगा कि मतलब कोई 5,500, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और मुंबई में तो कभी कभी 75,000 हजार रुपए की भी टिकटें होती हैं। और इतनी महंगी टिकटें होने के बाद भी हाउस पैक हमें मिलता है लाइव शो, ये अपने आप में गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना, क्योंकि गुरु को सर पर राखी और चलिए आगे माही, कह कबीर दास को 3 लोग भय नहीं। क्योंकि हमको और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कोई और होते हैं। कृपा का मतलब ही होता है कर और पा, लेकिन करता कोई और है, पाते हैं आप। तो मैं इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ हमारे राम के शो में, और निश्चित रूप से दुबई में भी बहुत अद्भुत। और दुबई में तो मतलब हमने ओपेरा में किया था, दुबई ओपेरा में 6 शोज हमने किए थे, और 6 के 6 शो, एक होता है हाउसफुल और दूसरा होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो शोज हमें अभी तक देखने मिले हैं। दिल्ली में हम तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के लगभग हम शोज दिल्ली में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली ने कभी निराश नहीं किया हमें। वो हमें हमेशा, वो दिन में हम 2 शोज करते हैं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो 35 किलो की कॉस्ट्यूम जो आप लगातार 10 घंटे तक पहने हुए रहते हैं, तो अपने आप में बड़ा रोमांचित, क्योंकि रावण बनना आसान बात नहीं, और वो भी राम की कथा में। राम की कथा में अगर आप रावण बन रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका चित्त चरित्र चिंतन निरंतर राम के बारे में या उनके बारे में विचार करता रहता है। और मेरे लिए ये जर्नी इसलिए बहुत आनंद देने वाली है क्योंकि मैं स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस बात का कि जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं जीवन में आप उसके जैसे हो जाते हैं। तभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं या शत्रुओं के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपने शत्रु भी चुना है तो फिर अपने से बेहतर और योग्य शत्रु चुनिए, क्योंकि आप लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे और जिसके बारे में आप सोचेंगे आप उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। आप लोग आए टिकट लेके, लेकिन कमाने में कल और परसों है, तो मैं ये चाहता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो अपने लिए तो बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन एक आध बार जरा हम किन्हीं ऐसे लोगों के, ऐसे किरदारों की, ऐसे महाग्रंथों की और महाकाव्यों की कथा के ऊपर धन खर्च करें, तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से आनंद मिलेगा।